किसी दूर दराज गाँव में एक 10 साल लड़का अफाक अपने वालिदैन के साथ रहता था। अफाक का दिल बहुत नरम था, खास तौर पर जानवरों के लिए। गांव के पास एक घना जंगल था जहां अक्सर जानवर आ जाया करते थे। गांव वालों को इन जानवरों से डर लगता, लेकिन अफाक को बहुत पसंद थे। एक दिन जब अफाक स्कूल से वापस घर आ रहा था, इसे जंगल के किनारे एक जख्मी हाथी का बच्चा नजर आया जो दर्द से तड़प रहा था। अफाक ने देखा इसके पाँव में कांटे चुभे हुए थे, वो चलने के काबिल नहीं था। गांव के लोग इसके करीब आने से डर रहे थे, मगर अफाक ने हिम्मत की, आगे बढ़ा, नरमी से हाथी के पाँव से कांटे निकाले। हाथी के आंखों में जैसे शुक्रगुजारी के आंसू थे। अफाक रोज इसकी देखभाल करने लगा, इसे पानी देता, नरम पत्ते खिलाता और बातें करता। चंद दिनों में हाथी बिल्कुल ठीक हो गया, मगर जंगल जाने की बजाय वो अफाक के साथ रहने लगा। गांव वालों ने पहले एतराज किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हाथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो अफाक का सच्चा दोस्त है, फिर वो मान गए। अफाक ने हाथी का नाम राजू रखा। अफाक और राजू हर वक्त साथ होते, स्कूल जाना हो, पानी भरना हो या लकड़ियां इकट्ठा करनी हो। राजू हर काम में अफाक की मदद करता, बच्चे राजू पर सैर करते। गांव में खुशी की एक फजा बन गई। फिर एक दिन गांव में खतरनाक चोरों का ग्रुप दाखिल हो गया। उन्होंने गांव के लोगों को कैद कर लिया और चीजें लूटने लगे। इनमें अफाक भी था। चोर राजू को देखकर हंसने लगे और कहा, ये हाथी क्या करेगा, मगर वो राजू की ताकत को ना समझ सके। अफाक ने राजू को मखसूस आवाज में बुलाया। जब राजू अपनी जोर सी आवाज में चीखा और दहाड़ा, दरवाजा टूट गया और चोरों को एक एक करके भगा दिया। इतनी देर में गांव वाले आजाद हो गए और पुलिस ने आकर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन के बाद राजू सिर्फ अफाक का नहीं, बल्कि पूरे गांव का हीरो बन गया। गांव के लोग कहते हैं, हाथी तो वैसे अक्लमंद होता है, मगर जब वो दोस्त बन जाए तो मुहाफिज बन जाता है।